हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने स्टोरी को पसंद किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, लेकिन आपने इसको पसंद किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और हाँ, आप लोगों ने लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको लाइक भी करना चाहिए और हाँ, कमेंट भी किया करें और मुझे बताया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते। हाँ, लेकिन थोड़ा प्यार के साथ। और चलिए बढ़ते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं बोबो को, जो कि अपने घर में रेडी हो रहा है, क्योंकि आज तो उसे डिनर के लिए जाना है अपने पापा के फ्रेंड के घर। और बाव उसके पास ही बैठा उसे बहुत सारी बातें समझा रहा है। तो तुम समझ गए ना बोबो जो मैंने तुम्हें बोला है? हाँ हाँ, समझ गया, बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो सब समझ जाता हूँ। हाँ, फिर से मुझे बताओ, तुमने वहाँ पे जाके क्या कहना है? हाँ, मैंने कहना है हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ब्रदर। यस, गुड बॉय। अब यही तुमने याद रखना है, तुमने सबको जाके हेलो करना है और यही कहना है हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ब्रदर। और वहाँ जाके कोई भी बदतमीज़ी या कोई भी शैतानी नहीं करनी, नहीं तो पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। समझ गए तुम? हाँ ठीक है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। और चलो, अब तो मुझे डांटो नहीं, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा, बोबो कह रहा था। हाँ हाँ ठीक है, नहीं डांट रहा। और वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा डांट भी देता हूँ तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, समझे? बाव से कह रहा था। हाँ ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। गुड बॉय, बोबो बहुत अच्छा लड़का है, आई लाइक इट। चलो बोबो, अब रेडी हो ना तुम? हाँ, मैं रेडी हूँ। और तब उनके पापा भी आ गए। सो बॉयज़, आर यू रेडी? यस पापा, हम रेडी हैं। और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो भी हाल ही में बीजिंग से यहाँ पे शंघाई में शिफ्ट हुए थे, और ये पहली बार था कि वो पापा के किसी फ्रेंड के घर जा रहे थे, जो कि उनके नेबर्स में ही रहते हैं। लेकिन अभी तो उन्हें पता ही नहीं कि उनके पापा के फ्रेंड कौन है और उनकी फैमिली में कौन कौन है। पापा ने बस इतना ही बताया था कि हाँ, उनकी फैमिली में एक अंकल हैं, एक आंटी हैं और एक बिग ब्रदर हैं, तो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। वो एक्साइटेड थे कि फाइनली चलो कहीं बाहर घूमने का तो मौका मिलेगा। और अब वो बाहर निकल चुके थे। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कार नहीं ली और वो वॉक करते हुए जा रहे थे। और उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए थे अंकल और आंटी की फैमिली के लिए। थोड़ी देर बाद ही वो अंकल और आंटी के घर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने आ रहा था, तभी बाव ने बोबो से कहा, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या कहना है? हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ब्रदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। अब बोबो भी एक्साइटेड था। और फिर दरवाज़ा खुल गया और फैमिली के तीनों मेंबर्स उनके सामने थे और वो तीनों उनके सामने। और तभी एकदम से बोबो ने जैसे रटा रटाया सबक याद करना शुरू कर दिया। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ब्रदर। उसके वर्ड्स तो एकदम ठीक थे, लेकिन उनका ऑर्डर तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था, क्योंकि उसने विशियान को आंटी, उसके पापा को ब्रदर और उसकी मामा को अंकल बोल दिया था। ओह नो, ये क्या! सुबह इसने मुझे अंकल बोला, इसके भाई ने, और अब ये मुझे आंटी बोल रहा है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या नॉनसेंस है? अब वो सारे एकदम से शॉक हो गए थे जो कुछ भी उसने बोला था। और बोबो के पापा तो जैसे एकदम से परेशान और शर्मिंदा ही हो रहे थे। अरे अरे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप सब? ये बाव था जो कि बहुत ही तमीज़ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ग्रीट कर रहा था। और विशान का तो मुंह खुले का खुला रह गया। क्या ये वही बच्चा है जिससे वो सुबह मिला था? वो अकड़ू सा बच्चा एकदम से इतना नेक, इतना शरीफ बन गया। चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुबह देखी जाने वाली ब्यूटी उसे शाम को फिर देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये ब्यूटी ब्यूटी तो है, लेकिन इसमें अकल की बहुत ज़्यादा ही कमी है। पता नहीं इसको क्या है, ये ऐसी बातें क्यों करता है। खैर, अब वो उन्हें गिफ्ट दे रहे थे और उसके मम्मी पापा ने बोला, अरे अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप लोग हमारे घर आए, यही हमारे लिए बहुत है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप लोग इतने प्यार से हमें इनवाइट कर रहे थे, तो हमें भी हाली हाथों आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम ले आए। और वो सब अब अंदर आ चुके थे। और विशान अब अपने रूम में जा चुका था, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड ने कॉल की थी जो कि यूएसए में था। अब वो सब बैठ के बातें कर रहे थे और विशियान की मामा किचन में उनके लिए डिनर रेडी कर रही थी।
और तभी बाव ने बोबो से कहा, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया था ना कि अच्छे से रहना, कि तुमने क्या किया? अरे तुमने तो बोला था कि हेलो अंकल, हेलो आंटी और हेलो ब्रदर बोलना है। हाँ तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि बस जो मुंह में आए और जो सामने आए उसे ही ऐसे बोल दो, कम से कम देख तो लिया करो ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता, तुमने तो जैसे बोला था मैंने वैसे किया ना। ओके, अब ध्यान से रहना, अब मज़ीद कोई शरारत मत करना, समझे तुम? नहीं तो पापा को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। हाँ मैं समझ गया, नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। हाँ बोबो बहुत अच्छा बच्चा है, पाव फिर कह रहा था और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। और उनके पापा और अंकल भी आपस में बातें कर रहे थे और विशियान अभी तक बाहर नहीं आया था। तभी बोबो को भूख लगी थी और वो किचन में चला गया। आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ दे ना खाने को। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या लोगे तुम? और तभी उसकी नज़र पड़ी आइसक्रीम के ऊपर। अरे आंटी, आपने आइसक्रीम मंगवाई है, मैं ये ले लूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो, मैं ये सारी लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम। हाँ हाँ तुम सारी ले लो। और वो एकदम से जैसे पूरी आइसक्रीम लेके चला गया। और अभी आइसक्रीम तो ठंडी भी नहीं हुई थी और उसने खाना शुरू कर दी और उसने पूरा का पूरा बाउल ही ले लिया और वो उसे खा रहा था और सब उसे देख रहे थे। हाँ सब जानते थे कि वो ऐसा क्यों है, लेकिन कोई था जो ये सब नहीं जानता था। और बोबो अब बहुत मज़े से आइसक्रीम खाए जा रहा था। अरे आराम से खाओ, कोई छीन तो नहीं रहा तुमसे? बाव उसे देख कर चिढ़ रहा था। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल भी आराम से नहीं खा सकता, देखो ये पहले ही पिघल रही है और अगर ये ज़ाया होगी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इसको आराम से नहीं खाऊंगा, मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। ये ना हो कोई आके मुझसे छीन ले या तुम ही ख़राब कर दो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही खाऊँगा। और बाव कह रहा था, मैं इसका क्या करूँ? उफ, ये मेरा बड़ा भैया, पता नहीं ये कब बड़ा होगा। और तभी विशान रूम से बाहर आया और उसने देखा कि उसकी फेवरेट आइसक्रीम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तो उसने मंगवाई थी, वो ब्यूटी खाए जा रहा था। अरे अरे रुको रुको, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तुम कोई और फ्लेवर भी तो ले सकते हो ना। नहीं ये मुझे भी पसंद है और मैंगो मेरा फेवरेट है, मैं यही खाऊंगा। और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसका ध्यान ही नहीं किया और वो एकदम से, हाँ एकदम से उसका पाँव फिसला और वो जैसे उसके ऊपर ही जा गिरा था। बोबो सोफे पे बैठा था और वो तो जैसे एकदम से पीछे ही लेट गया और हाँ विशियान तो सीधा जाके उसके ऊपर गिरा था। लेकिन ये क्या, ये सब होता हुआ बाव कैसे देख सकता था? वो एकदम से तेज़ी से उठा और उसने एकदम से विशियान को धक्का दिया और विशियान इस हमले से संभल नहीं पाया और उसका फेस सीधा जाके बाउल में लगा। ओह नो, ये क्या हो गया? और सारी आइसक्रीम तो अब उसके मुंह पे लग चुकी थी और बोबो उसे हैरानी से और फटी फटी आंखों से देख रहा था। अरे ये क्या, उसकी फेवरेट आइसक्रीम और ये अंकल सारी खा गए। नो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं होने देगा। वो एकदम से उठा और अभी उसने विशियान को उठने का मौका ही नहीं दिया कि ताकि उसका फेस पकड़ लिया और अब उसके फेस से सारी आइसक्रीम लीक करना शुरू हो गया और सब की आंखें फटी की फटी रह गई। और हाँ उसके पापा ने तो जैसे एकदम से बाव की आंखों पे हाथ रख लिया। ओ नो, बच्चा ये क्या देख रहा था? नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे को ये सब नहीं देखना चाहिए, बच्चे के ज़हन पे क्या असर पड़ेगा। और बोबो को तो किसी बात की परवाह नहीं थी, उसे तो बस यही फिक्र थी कि उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापा ने बोला था ना खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे खाना वेस्ट करेगा और वो भी उसकी फेवरेट आइसक्रीम? नो वे, बिल्कुल नहीं। और विशियान तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था, उसे तो शर्म से समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, क्या करे और कैसे उसको हटाए। वो तो एकदम से शॉक में था और उसका फेस तो एकदम से रेड हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लड़का ये कर क्या रहा है और कोई इसे रोक भी नहीं रहा और वो सबके बीच में ऐसे कैसे उसका फेस लिख कर सकता है। हाँ वो ब्यूटी है, वो प्यारा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सबके बीच में ऐसे उस पर अटैक ही कर देगा। ओह नो, अब तो उसकी इज्जत का पूरा जनाजा ही निकल चुका है। और इतने में बोबो ने उसका पूरा फेस ही साफ कर दिया था और विशान को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा हो जिसे एक पपी चाट चाट के ख़त्म कर देगा। उसने एकदम से खुद को उससे दूर किया। शेमलेस, ये क्या किया तुमने? क्रेज़ी हो क्या तुम? और फिर एकदम से उठ के अपने रूम में चला गया था अपना फेस वॉश करने और बाकी सब लोग तो वैसे ही बैठे थे। और तभी बाई बोला, बोबो व्हाट इज़ दिस, ये तुमने क्या किया? ऐसे करता है कोई क्या? हाँ मैंने क्या किया, मैं तो बस आइसक्रीम खा रहा था ना, और तुमने देखा वो अंकल कैसे मेरी आइसक्रीम में गिर गए थे। ऐसे भी करना चाहिए क्या? मैंने बोला था ना कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, मैं किसी को नहीं दूंगा। पापा देखे ना, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो एकदम से ऐसे रोने को था। हाँ कुछ नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं है,
विशियान के पापा उसे कह रहे थे, हाँ अंकल मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं तो बस आइसक्रीम खा रहा था ना, और वैसे भी इस तरह से फूड को वेस्ट करना तो बहुत बुरी बात होती है ना, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था ना, प्लीज़ आप मुझे डांटे नहीं, और पापा को बोले कि वो मुझे डांटे नहीं। हाँ तुम्हारे पापा तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। और वो सब एकदम से फिर से नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन विशियान तो अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है उसके साथ। खैर अब उसको बाहर तो जाना था, इसलिए वो फिर से रेडी हुआ और अपने यहाँ सूट चेंज करके वो बाहर आ चुका था। और अब सब्जी ना टेबल पर उसका वेट कर रहे थे, वो भी जाके बैठ चुका था। विशियान की एक साइड पे बोबो और बोबो की दूसरी साइड पे बाव बैठा था, और वो उनके बीच में बैठा था, और बाव से सर्व किए जा रहा था, ये खाओ ना, ये खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना। और विशियान तो बस इस बच्चे को देखे जा रहा था, वो कितना ज़्यादा समझदार है छोटी सी उम्र में, और अपने बड़े भाई का कितना ख्याल रखता है। और बड़ा भाई तो देखो, वो तो जैसे अपने बचपन से निकलने को रेडी नहीं है। और थोड़ी देर में उसकी मामा ने उनके लिए ला के सूप रखा। हाँ, वो सी फूड वाला सूप था, और उसमें बहुत ज़्यादा सी फूड था। और जैसे ही एकदम से बोबो की नज़र उस पर पड़ी, वो एकदम से उछल कर जैसे विशियान की गोद में चला गया। अंकल प्लीज़ सेव मी, अंकल देखो देखो इसमें कितना बड़ा मॉन्स्टर है कि तो मुझे खाने को बिल्कुल रेडी है, अंकल बचाओ मुझे, देखो कितना कितना ज़्यादा स्केरी है। और विशियान फिर से हैरान हो गया, ये सब क्या हो गया। और बोबो तो उसे चिपका ही जा रहा था, अंकल देखो देखो तो सही कितना ज़्यादा स्केरी है, मुझे दूर करो इससे, मुझे बचाओ इससे, ये मुझे खा जाएगा। अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, ये कुछ भी तो नहीं, ये तो फूड है ना, ये तो श्रिम्प है, तुम इसे डर क्यों रही हो। और उसने एकदम से श्रिम्प को पकड़ा और उसे दिखाने लगा, ये देखो कुछ भी तो नहीं कह रहा है। और उसके हाथ में श्रिम्प को देख कर वो तो जैसे एकदम से फिर से डर गया, और उसने उससे टाइटली हाथ कर लिया, नो प्लीज़ इसे दूर करो, ये मुझे खा जाएगा, देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा मॉन्स्टर है ये, और कितना ज़्यादा स्केरी है, मैं इसको नहीं देख सकता, प्लीज़ इसे दूर हटाओ। और विशियान हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। और बोबो के पापा तो एकदम फिर से शर्मिंदा हो रहे थे बोबो की वजह से, आखिर ये बोबो को क्या हो गया है। वो ऐसा तो नहीं करता था, वो छोटी छोटी चीज़ों से डरता तो था, लेकिन ऐसे वो रिएक्ट करेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। और अब वो विशियान से चिपका ही जा रहा था, और उसने एकदम से विशियान को हाथ क्या लिया था, वो उसकी गोद में बैठा हुआ था। और विशियान को लग रहा था हाँ शायद ये वाकई डर चुका है। उसने उसे बैक हाथ कर लिया, इट्स ओके कोई बात नहीं है, तुम डरो नहीं, मैं इसे दूर हटा देता हूँ। और उसने मामा को बोला, और मामा ने वो बाउल उठा के साइड पे रख दिया। और अब बोबो डरा था, अब तुम पीछे भी तो हटो, तुम क्या मेरी गोद में बैठे रहोगे। विशियान को बहुत अजीब सा लग रहा था ऐसे उसके इतने करीब होके। नहीं नहीं प्लीज़ मुझे ऐसे ही रखो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर वो मॉन्स्टर फिर से आ गया तो मुझे खा जाएगा। अरे नहीं खाएगा, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो। बाव एकदम से उसके करीब हुआ, बोबो ये क्या कर रहे हो तुम, चलो उठो अंकल की गोद से। और उसने बोबो को उठाया। वाओ तुमने देखा वो कितना बड़ा मॉन्स्टर था, वो बिल्कुल मुझे खाने के लिए रेडी था, और वो तुमने देखा इतने बड़े सी में था। अरे वो सी नहीं, वो तो सूप था, मुझे नहीं पता, वो बहुत बड़ा था, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, मुझे घर जाना है। हाँ चलते हैं घर, लेकिन अभी तुम बैठो, कुछ खा तो लो। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो एकदम से रोना शुरू हो गया। और विशियान तो देख रहा था कि लड़का क्या कर रहा है, आखिर इसे क्या मसला है कि ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर विशियान ने फील किया, ओह नो, जब बोबो उसकी गोद में बैठा था तो उसने तो सारा खाना जो कि अपने कपड़ों पे लगा रखा था उसके कपड़ों पे लगा दिया। ओह नो, एक बार फिर से उसे चेंज करना पड़ेगा। ये लड़का क्या आया था उसके घर में, तो आफत ही आ चुकी थी। वो एक बार फिर से उठा, उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और उसके पापा भी उसके पीछे पीछे चले गए। विशियान ये सब क्या है, तुम ऐसे कैसे गेस्ट के सामने सूट के अंदर आ सकते हो। डैड ये देखेंगे लड़का, इसने क्या किया, इसने दो बार मेरा ड्रेस खराब कर दिया, और जो इसने किया आपने देखा ना, ये क्या क्रेज़ी है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। और तभी उसने देखा बोबो के पापा भी पीछे खड़े थे। हाँ क्या मतलब, हाँ वो क्रेज़ी है। आई एम सॉरी अंकल, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो उसने सोचा नहीं था कि बोबो के पापा सब सुन लेंगे। अंकल आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है ऐसा अंकल, क्या हुआ है उसके साथ। और सुबह बाव भी मुझे बता रहा था कि वो बीमार है। क्या बीमारी है उसे कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम हेल्दी है, फिट एंड फाइन है। तो फिर वो ऐसा क्यों है, बताएं ना अंकल, क्या हुआ उसे। और फिर बोबो के पापा ने उसे बताया कि कैसे
1 साल पहले जब उनकी एनिवर्सरी थी, उनकी वाइफ और बोबो उनके लिए शॉपिंग करने गए थे और तभी एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया और बोबो के साथ पे इतनी शदीद चोट लगी थी कि वो तो अपनी सेंसेस ही खो बैठा था और अब उसका दिमाग बिल्कुल एक 6 साल के बच्चे की तरह है। ओह नो, आई एम सॉरी अंकल, सो सैड, ये बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, मैं आपके बेटे को क्रेज़ी बोल रहा था, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हुआ। इट्स ओके बेटा, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा बोलते क्या? और मैं जानता हूँ मेरे दोस्त को, उसने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है और तुम जानबूझ के ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करोगे। और अब विशियान तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। आखिर उसने कैसे ये सोचा नहीं, ये समझा नहीं कि अगर इतना बड़ा लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। वो कैसे बस उसको ऐसे जज कर सकता है, उसे कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो बस किसी को देख के जज करे बिना उसकी असलियत को जाने। और अब उसने अंकल से फिर से सॉरी कहा और अब वो बाहर आ चुका था। उसने देखा बोबो और बाओ अब बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और अब उसकी आंखों में बोबो के लिए उलझन नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में उसके लिए तरस था। ओह बेचारा लड़का, कितना प्यारा है, ब्यूटी, एकदम प्यारा, और उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। पता नहीं ये क्या ठीक हो सकेगा या नहीं। उसने अंकल से पूछा, अंकल क्या ये ठीक हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर ने बोला है ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसके सर पे इतनी शदीद चोट लगी है कि अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उससे इसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा खतरा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाएगा या फिर उन्हें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता अपने बेटे के लिए। मैं इसे खोना नहीं चाहता। जैसा है जो है, कम से कम मेरे पास तो है, वो मेरी इकलौती औलाद है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। इकलौती औलाद? तो फिर बाओ कौन है? बाओ बाओ हमारा बेटा नहीं है। लेकिन वो तो आपका बेटा है ना, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, आज से 4 साल पहले जब बोबो का बर्थडे था, वो अपनी मॉम के साथ गया था ऑर्फनेज में और उसे वहाँ पे बाओ मिला था। बाओ उस वक़्त बहुत छोटा था, वो बहुत ही छोटा था और उसके रोने की आवाज़ सुनकर बोबो से रहा नहीं गया और उसने अपनी मॉम से कहकर उसे अडॉप्ट करवा लिया और अब हम इसे भी अपना बेटा ही समझते हैं और ये भी हमारा बेटा ही है। बोबो भी हमारा और बाओ भी हमारा है। बस मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल ठीक रहें और हैप्पी रहें। अब बोबो के पापा यानी कि लैन चैन की आंखों में आंसू थे और विशान को बहुत बुरा लग रहा था बोबो और बाओ दोनों के लिए। बाओ कितना प्यारा और कितना क्यूट बच्चा है, फुल ऑफ लाइफ, लेकिन उसके माँ बाप नहीं हैं। और बोबो, वो बेचारा तो अपना सब कुछ ही भूल चुका है, उसे तो ये भी याद नहीं कि वो अपनी माँ को खो चुका है। उफ, ये लाइफ इतनी ज़्यादा सैड क्यों है, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी क्यों है इस लाइफ में, वो सोच रहा था। और अब उसकी आंखों में उन दोनों के लिए प्यार था। हाँ, वो उन दोनों के साथ अब अच्छे से रहेगा क्योंकि वो जानता है कि इनके हंसते चेहरों के पीछे कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी छुपी है। अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद बाओ या फिर बोबो को किसी को हर्ट नहीं करूँगा और ना उनके बारे में कुछ बुरा बोलूँगा। मैं उनका अच्छा फ्रेंड बन के रहूँगा अंकल। और हाँ, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं आपकी कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बाओ या बोबो के लिए कुछ भी आप मुझे करने को बोल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इन दोनों के लिए अंकल और मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम एक अच्छे अल्फ़ा हो और मुझे तुम पे प्राउड है। और विशियान अब फिर से बोबो की तरफ देख रहा था जो बाओ के साथ किसी बात पे हंस रहा था और उसको इतना हंसते देखकर उसके हार्ट ने जैसे एक बीट ही मिस कर दी थी। ओह नो, ये क्या हो रहा है, ये मेरे दिल को क्या हो रहा है, मैं ऐसे कैसे उसको एडमायर कर सकता हूँ? वो एक छोटा सा क्रेज़ी सा लड़का ही तो है, पर वो महंगा भी तो है। उसके दिल ने कहा, हाँ तो महंगा है तो क्या हुआ, हाँ लेकिन वो बहुत क्यूट है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वो अब खुद ही सोच के खुद ही स्माइल कर रहा था और उसका दिल इस छोटे से इस क्रेज़ी से ओमेगा पे आ चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी तक इसको एडमिट करने के लिए रेडी नहीं था। और अब देखते हैं कि दिल और दिमाग में से आखिर किसकी जीत होगी।
क्या वो अपने दिमाग की बात सुनेगा जो उसे कह रहा था कि ये एक क्रेजी सा लड़का है, इससे दूर रहो। लेकिन उसका दिल, वो तो उसे यही कह रहा था ना, ये बहुत क्यूट है, ये बहुत प्यारा है और ये तुम्हारा है और तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं संभाल सकता। और अब वो इन दोनों के बीच में फंस चुका था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट आप करते ही नहीं हो, क्यों नहीं करते? कमेंट भी किया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बार फिर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।